इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको करेंगे हम। मैंने बताया था ए रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ इट इज सेटिस्फाइज थ्री प्रॉपर्टी। पहले वो रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव। दूसरा वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, सिमेट्रिक। और तीसरा होना चाहिए इट शुड बी ट्रांजिटिव। इनको एक बार फिर करवाता हूँ। आपने मेरा वो वीडियो देखा था पिछला, जिसमें ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बताए थे मैंने? देखा था जी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, पर वीडियो नहीं देखा सर। वीडियो नहीं देखी सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी ये क्या कह रहा है? ए रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाइज द, ये देखिए इसका, ये देखिए डेफिनेशन देखिए। A relation R on S. Set name is S. Set is S. या मैं लिख देता हूं set is S. ठीक है, set S. And relation R is made from set S. R is from S. ठीक है, फिर अगला देखिए इसमें, are equivalent relation if it is reflective, symmetric and transitive. If it is reflective, symmetric and transitive. Control. If it is reflective, if it is reflective, symmetric and transitive, तीनों चीज हो। अब ये देखिए व्हाट इज रिफ्लेक्टिव, में दोबारा करना हो इसको। हम कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से कर देते हैं। एग्जांपल है हमारा, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस एंड टी बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ द इक्लूडियन प्लेन। पहले हम लाइंस को ले लेते हैं, एल बी द सेट ऑफ लाइंस। हम ले लेते हैं एल बी द सेट ऑफ लाइंस, एस इज आवर सेट ऑफ लाइंस। तीन लाइन ले लेते हैं, L1, L2 and L3। whether this is equivalence relation or not। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? The relation is parallel to relation is parallel to or identical to is an equivalent relation on L। हमें ये बताना whether this relation is equivalent relation। ये हमारा equivalence relation क्यों निकालते हैं? एक एग्जांपल देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये देखो इसका। आप कोई साइंटिस्ट है मान लो, तो आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला, नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो आप उससे कंपैरिजन करेंगे वेदर दिस रिलेशन, वेदर दिस ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दिस ऑर्गेनिज्म। इस टाइप का एक एग्जांपल है। अगर आपको वो इक्विवेलेंस प्रूव हो जाता है तो आप ऐसी दवाई दे दो। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब इसमें पहले रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या देखते हैं, फॉर एवरी ए belongs to S, for every A, for ये लगा लेता हूँ, ये दिस इज साइन for every A belongs to S, there exists one ordered pair belongs to this relation and it is reflexive। ठीक है, जैसे हमारा तीन एलिमेंट है L1, L2 और L3। आपकी रिफ्लेक्सिव तभी होगी, दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव only when you have these three ordered pair L1,
L2 and L1, 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 L1 is and L2, L2 and L3, L3. ठीक है, अब इसको मैं क्लोज नहीं करता, अभी रिलेशन को मैं क्लोज नहीं कर रहा। अब हमारी रिलेशन है लेट L बी द सेट ऑफ लाइंस, जो हमने यहाँ पे हमने S लिया है, इसने क्या कह रहा है L बी द सेट ऑफ लाइंस। ठीक है, हमने हमारा, चलो इसको L करते हैं हम, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेट L बी द सेट ऑफ लाइंस, और एवरी A बिलोंग्स टू L ले लेते हैं यहाँ पे सेट का L, सभी एलिमेंट्स के लिए। देखिए, ये देखिए, let L be the set of lines, the relation is parallel to or identical to is an equivalent relation on L। तो हम इसके लिए अब आपको ये देखते हैं whether this is reflective, parallel, ये है parallel। L1 line is parallel to L1, ये true है कि नहीं है, बताइए मेरे को। L1 line is parallel to L1, true है कि false है, बताइए मेरे को। ट्रू है सर। ट्रू है ना, मतलब ये आपका 1 1 L1 L1 L2 L2 L3 एग्जिस्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? Then it means we can say that that relation is reflexive. This relation is reflexive. This relation is reflexive. ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब हम चेक करेंगे whether that relation is symmetric। ये मान लेते हैं आपकी L1 और L2 है, दो पैरेलल है। आपका L1 is parallel to L2, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं ना, L2 is parallel to L1। ठीक है, अब जैसे राम और श्याम एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, श्याम और राम एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो गलत है? आज बोलिए, हेलो। नो सर। दोनों अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं? नहीं सर। अच्छा, तो ये जैसे L1 is parallel to L2, इसका ये मतलब हुआ। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं L2 is parallel to L1, इसमें कोई गलत बात है? अब एक चीज और मान लेते हैं, L1 is parallel to L2, और एक और मान लेते हैं, एक कोई और है। अब ये हमारा सिमेट्रिक हो गई, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझ में आया क्या होता है? अब ये मान लेते हैं हम L2 is parallel to L3, ये मान लेते हैं L2 is parallel to L3 for L2 is parallel to L3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L3 is parallel to L2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी बोलो यस और नो। लिख सकते हैं सर। यस यस सर। तो अब एक बात बताइए, जब L1 L2 से पैरेलल है और L2 L3 से पैरेलल है, तो L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे ना? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आगे लिखते हैं। तो ये डेफिनेटली कोई लाइन ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जरूर होगा जो L1 और L3 आपके इसमें होंगे।
तो अब ये देखिए, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो। रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव देखो L1 इज पैरेलल टू L2, तो आपका, और एक है L2 इज L3। पहले आपका देखिए L1 से आपका जा रहा है L2 पे, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, और L2 से जा रहा है आप L3 पे, मैपिंग हो रही है ना। तो आपका L1 इज पैरेलल टू L3 होगा, वो आपका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपको देखो L2 इज, एक तो ये हो गया, अब L2 L1, ठीक है, L2 L1, तो आपका L1 L2 है कहीं पे, देखो देखो L2 से जा रहे हैं आप, L2 से जा रहे हैं L1 पे, और L1 से कहां पे जा रहे हैं, मान लो देखो कहीं पे L1 से कहां पे जा रहे हैं, सिर्फ एक गया है, L1 से आप गए हैं L2 पे, L1 से L2 पे, तो आपका मतलब वापस आ जाते हो L2 से, आप वापस L2 पे ही आ जाते हो, तो इट है कहीं पे L2 ये भी रहा, L2 स्टैंड फॉर दिस वन, A implies B and B implies C, then A we can say that A implies C. तो this is transitive। हमें कोई, अब नेक्स्ट देखिए L2 से L3, ये देखिए अब ये और मिला, एक और ऑर्डर पेयर मिला, L2 से L3, इसको मिला ले लेते हैं पहले, ये देखो L2 से L1, L2 से L1, ठीक है, L2 से ये लिखा है L2 से L1, L2 से आपका गया L1 पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका गया L1 से L3 पे, L1 से गया आपका L3 पे, मतलब आप L2 से 3 पे पहुंच जाते हो, 2 3 है कहीं पे, दिस वन इज देयर, तो हमारे पास ऐसा कोई भी, अब ये और देख लेते हैं L3 से L3 पे, ये तो चलो हो गया, और तो हमारे पास ऐसा कोई बचता ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर जो ट्रांजिटिव नहीं हो, ठीक है। wherever, इसका ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, whenever there is one ordered pair AB and BC and BC, तो ये क्या कहता है, then AC ordered pair will be there in a relation, ये है इसका मतलब, ठीक है जी। इसको मैं काट देता हूं, आपको कंफ्यूजन में हो, तो हमारे पास सभी ऐसे, तो ये कहेंगे कि दिस पैरेलल लाइंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा, आया समझ में, हाँ जी, आया समझ में, यस सर, यस यस सर। सर। किसी को नहीं समझ में आया हो, हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आया हो चैट बॉक्स में लिखे, हाँ जी, आपको नहीं आया समझ में, रेखा, आ गया सर, मैंने तो अटेंडेंस लिखी है सर उसमें। वेरी गुड। द रिलेशन सेट इंक्लूजन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट इंक्लूजन, दिस इज सेट इंक्लूजन, दिस इज साइन ऑफ सेट इंक्लूजन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, ये तीनों चीज होंगी,
symmetric. Or third, whether this relation is transitive or not. Transitive. मान लेते हैं हमारे पास दो है मेंबर, रिलेशन के अंदर है आपका, रिलेशन आपकी इस तरह से है, ए, सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेड है रिलेशन में, ये ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं बस। ये देखिए ए बी, ए ए एंड बी, ये आपकी एक रिलेशन है। इसके अंदर देखिए ए देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स, हमारे जैसे सेट एस के अंदर आपके दो एलिमेंट है ए और बी। एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, ए एंड बी बी। तो आपका देखिए ए इज सबसेट और इक्वल टू ए, इसको सेट लगा लेते हैं हम, दिस इज सेट ए। A is subset of, हाँ जी, इसमें कोई गलती है? A नो is, सर। B is subset of B, कोई गलती है? नहीं सर। तो हम रिफ्लेक्सिव तो हो गए। अब देखना, अब हम चेक करेंगे वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। सिमेट्रिक के लिए जैसे ए बी है, ए इज, ये आपका ए है और बी ये है सेट, सॉरी ए बार है, ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी and this is A. A is subset of B, ये है। अब ये बताइए B सबसेट ऑफ A हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताइए। A is subset of B, नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, इट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। जब तीनों प्रॉपर्टी नहीं है तो अब यही आपका कंफर्म हो जाता है कि दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। हाँ, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। अब आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे A इज सबसेट ऑफ B एंड ये रिलेशन में किया हुआ है B इज सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये जो मैंने ये ऊपर वाला लिखा था, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। आप अब इसको मैं काट देता हूं, ठीक है। A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C। तो डेफिनेटली एक आपके रिलेशन के अंदर एक और सेट होगा, एक और एंट्री होगी, एक और ऑर्डर्ड पेयर होगा जो आपको बोलेगा A इज सबसेट ऑफ C। देखिए जैसे ये B है, ये A है, और यहां पे कह रहा है B इज सबसेट ऑफ C। तो आपका जो A है वो C का भी तो सबसेट होगा, तो ट्रांजिटिव तो होगा ना ये। यस सर। तो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और आपका ट्रांजिटिव है। तो एक आपकी सिमेट्रिक कंडीशन फेल हो गई, तो विल से सेट इंक्लूजन इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन।
ये एग्जाम में जरूर आती है, इक्विवेलेंट रिलेशन। नेक्स्ट आपका 5 मिनट है आपकी, इसको मैं कल कराऊंगा फिर। ओके।